जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमास हुसैन इन्वेस्ट विद आमना के प्लेटफ़ॉर्म से उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आप लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। उम्मीद है कि आज की जो मार्केट है माशाल्लाह बहुत अच्छी रही और जो काफ़ी दिनों से पोर्टफ़ोलियो जो है वो हमारा लाल-लाल हो रहा था आज जो है वो ग्रीन हुआ होगा। बशर्त ये है कि अगर आपने अच्छे स्टॉक्स पे पैसे लगाए होंगे, जब जाके आपका जो मार्केट के साथ जो आपका पोर्टफ़ोलियो है वो भी जो है वो ग्रीन हुआ होगा। एक चीज़ हमेशा से मैं आप लोगों को समझाते हुए आया हूँ वो और वो ये है, आज भी इस वीडियो पे दोबारा समझा रहा हूँ कि स्टॉक्स को रोज़ खरीद के रोज़ बेचना या आज खरीद के कल बेचना इस तरीके से स्टॉक्स की वैल्यू और हमारी पैसे की वैल्यू का जो है वो पता नहीं चलता। जब तक स्टॉक्स को होल्ड नहीं करेंगे, सब्र नहीं करेंगे, पेशेंस के साथ आप काम नहीं लेंगे, कभी भी आप स्टॉक मार्केट से नहीं कमा सकते हैं। अगर रोज़ खरीदना है, मतलब सुबह ले लिया, शाम में बेच दिया, आज खरीदा, कल बेच दिया, 2 दिन में बेच दिया, अगर इस तरीके से काम करना है तो फिर स्टॉक मार्केट आप लोगों के लिए नहीं है। किसी और इंस्ट्रूमेंट में पैसे लगाएँ, वहाँ पे क्रिप्टो है, फॉरेक्स है, इसके अलावा जो स्क्रिप्ट है इंस्ट्रूमेंट है, वहाँ पर पैसे लगाएँ और वहाँ पे जो है वो रोज़ खरीदारी और जो है वो वहाँ पे करें तो फिर आपको कुछ समझ में आएगा। स्टॉक्स में हमेशा पैसा लगाने का जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि आपकी पैसे की जो वैल्यू है या जो आपकी वेल्थ है, वो एक अच्छी वेल्थ जो है वो जनरेट हो सके। फ़िपी-लिपि मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, आपको पता है ऑलरेडी फ़िपी-लिपि पे इतना फ़ोकस नहीं करता हूँ। नॉर्मल सा बस एक नज़र मार लिया कि आज के दिन की जो केएसई 100 इंडेक्स में जो टॉप वॉल्यूम्स लीडर रहे हैं, स्पेशली आपको पता होगा कि ओजीडीसी, पीपीएल और चीख-चीख के आप लोगों को मैं बता रहा था कि मार्केट जब भी ऊपर जाएगी स्पेशली यही स्टॉक्स जो है वो मेन रोल अदा करेंगे। ठीक है। एक्सप्लोरेशन की बात करें तो यहाँ पे इंडिविजुअल सेलर है और अभी काफ़ी लोगों की जो है वो आवाज़ें आएँगी कि जी अब थोड़ा-सा पीपीएल, ओजीडीसी स्टेबल लग रहा है, इंस्टीट्यूशन के हाथ में माल है। पहले जब इंडिविजुअल के हाथ में था, जब 160 ₹170 पे पीपीएल था, तब आप लोग ले नहीं रहे थे। अभी आप फीपी-लिपि देखोगे और वहाँ पे ये चीज़ देखेंगे आप कि कंपनी के हाथ में जो है वो पीपीएल, ओजीडीसी है, अब आप यहाँ पे कूदोगे और आप यहाँ पे ट्रैप होगे। तो यही स्टॉक मार्केट है, यही जो है वो इस तरीके से आप मैनिपुलेट भी होते हो और लोग आपको मैनिपुलेट भी करते हैं, ट्रैप भी होते हो। भाई इंडिविजुअल के हाथ में माल हो या इंस्टीट्यूशन के हाथ में माल हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि स्टॉक्स जो है वो स्टॉक लेट्स सपोज़ कि पीपीएल है, उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है? भाई पैसे लगाने वाले तो हमसे अच्छे भी पड़े हुए हैं ना, हमसे बुरे भी पड़े हुए हैं, ठीक है? कोई बंदा किसी भी इंसान का लेट्स सपोज़ कि मैं आपका या आप मेरा कोई फाइनेंशियल्स तो नहीं जानते हो ना, मैं कैसा बंदा हूँ, ठीक है? ना तो मैं आपके बारे में जानता हूँ, ठीक है? मैं आपके बारे में और आप मेरे बारे में सिर्फ़ एक प्रेडिक्शन दे सकते हो कि यार शमाज़ भाई हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे भी हैं वो स्टॉक्स की एनालिस्ट करते हैं, ठीक है? मैं भी अगर आपके बारे में कह सकता हूँ कि यार फलाने नाम का जो मेरा बंदा है या क्लाइंट है मेरा, वो अच्छा है, बुरा है, एक प्रेडिक्शन हो सकती है ना, कन्फर्मेशन तो किसी भी चीज़ की नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर इंडिविजुअल के पास माल है, तो इस चीज़ में कभी भी नहीं घबराया करें कि इंडिविजुअल के पास है, पता नहीं उन्होंने क्या सोच के लिया है, क्या समझ के लिया है। और जब क्योंकि लेवल्स को समझा करें कि यार स्टॉक्स की जो प्राइस है, स्टॉक्स की जो लेवल है, वो कहाँ पर है। चाहे वो इंस्टीट्यूशन के हाथ में हो, चाहे वो इंडिविजुअल के हाथ पे हो। इस मेंटालिटी से आप लोग निकल जाएँ बाहर के इदारे खरीद रहे हैं, तो हम खरीदेंगे, इंडिविजुअल खरीद रहा है, तो हम बेच देंगे। ठीक है? समझाया है, हर चीज़ बताया भी है। यहाँ पर आपको छोटी-सी एक मैं जो है वो शेयर करूँगा कि मैंने आज 1 बज के 16 मिनट में अपने कम्युनिटी में बताया कि रिमाइंडर माय वर्ड्स कि जब भी इंडेक्स अपसाइड मूव देगा पीपीएल, ओजीडीसी, पीएसओ, एसएनजीपी ही परफ़ॉर्म करेंगे। इंडेक्स को अपसाइड मूव करने में ऑयल एंड गैस सेक्टर का मेन रोल होता है और इंडेक्स की मूवमेंट में एज़ ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, हमने ये देखा है, हमारी रिसर्च है, ठीक है, इस तरीके से हम कोई अंधाधुंध फायर नहीं कर रहे हैं। 24 फरवरी को बताया था कम्युनिटी के ऊपर, अगेन रिमाइंडर, इंडेक्स को पंप करने के लिए हेवी वेटेज स्टॉक्स अब जाएँगे। पीपीएल, ओजीडीसी, एसएनजीपी, पीएसओ, एटीआरएल, हपको, मिज़ान, इस तरीके के जो हेवी वेटेज हैं, ठीक है? अब चाहे वो 24 तारीख का फीपीलिपि में 24 तारीख को जो फीपीलिपि थी, उसमें चाहे इंस्टीट्यूशन के पास माल था, इंडिविजुअल के पास माल था, आई डोंट केयर, ठीक है? जहाँ पर भी था मेंटालिटी ये बता रही थी कि जब भी इन स्टॉक्स के अंदर मूवमेंट आएगी, आपका जो केसी 100 इंडेक्स है, वो अपसाइड बढ़ेगा, ठीक है? क्यों बढ़ेगा? रिसर्च थी, प्रॉपर सारी चीज़ें थी, समझाया था, बताया भी था और सब चीज़ें आज आप देख लें कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में एक बूम आया है, इंडिविजुअल ने बेचा है और यहाँ पे कंपनी ने लिया। अब आप मुझे बताएँ कि आप क्या कल मार्केट जैसी ओपन होगी, जो चीज़ आपको 4 दिन पहले ₹170 पे मिल रही थी, लेट्स सपोज़ पीपीएल, क्या कल आप वो 185, 186 पर लेंगे?
ऑब्वियस सी बात है नहीं लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मेंटेलिटी क्या बता रही है, कंपनी के पास माल था, आज उन्होंने माल लिया अब सेव है, नहीं भाई इस तरीके से नहीं है, माल किसी के पास भी हो, कौन-सा लेवल सेव है वो चीज़ देखना होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा-सा जो मैंने ये राशन दिया है, समझ में आया होगा। बहरहाल एक छोटी-सी चीज़ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि ये पीडीएफ एक फ़ाइल थी, मैंने अपनी कम्युनिटी में प्रीमियम क्लाइंट्स के लिए मैंने सेंड किया था। पीपीएल स्टिल जो है वो हमारे पास बाइंग है, किसी के पास इनफैक्ट ये कि 170 की है, किसी के पास इनफैक्ट 178 की है, 180 की भी बाइंग है और 175 की भी बाइंग है, 173 की भी बाइंग है। एक रेंज हमने बताई भी है ₹170 से ₹180। ऐसा नहीं है कि जी ₹172 पे दिलाया और 175 पे बोला 50% बेच दें, ₹3 लेके। वो 2-2 3-3 रुपए के लिए तो खेलना ही नहीं है ना। वो सुना है आपने कबूतर कैसे दाना चुगते हैं छोटा-छोटा, छोटा-छोटा। आप उनके सामने ऐसे पूरे दाने डालो और वो आएँगे एक-एक एक दाना चुगेंगे, एक दाना। तो ये भी मेंटालिटी ना 90% लोगों के दिमाग में यही भरी हुई है। 170 पे लो, ₹173 पे बेच दो या 175 पे बेच दो ₹5 लेके। नहीं, इस तरीके से नहीं होता है। लेट्स सपोज़ कि आप जो पैसे लगा रहे हैं उसकी आप वैल्यू समझें, ठीक है? उसकी आप जो है वो वर्थ समझें कि अगर आपने पीपीएल या लेट्स सपोज़ कि अगर आपने ओजीडीसी के ₹200 में 500 शेयर लिए, लेट्स सपोज़ कि आपने ₹1,00,000 की इन्वेस्टमेंट करी। आज से 15 दिन के बाद अगर उसकी वैल्यू अगर ₹227 पे ट्रेड हो रही है, तो 500 के हिसाब से 227 मल्टीप्लाई बाय 500 तो आपकी जो वैल्यू है वो 1,13,500 रुपए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में हम बात करें तो 13.5% आपकी जो है वो 15 से 20 दिन के अंदर आपकी जो पैसे आपने लगाए थे लाख रुपए वो लाख रुपए से 1,13,500 हुआ है। ठीक है, ये वैल्यू आप समझें कि आपके पैसे कहाँ से कहाँ बढ़े। ठीक है, ना कि आप ये समझे कि जी 200 पे लिया 204 रुपए में बेच देंगे। ठीक है, इस मेंटेलिटी से आप जो है वो निकले। स्टिल आपको ये दिखाने का मकसद है कि हमारे पास जो है वो पीएसओ स्टिल हमारे पास बाइंग है और इसको हमने एक्यूमुलेट करवाया है। क्यों करवाया है? इसके फ्यूचर, इसके आने वाले कुछ महीने में जो टारगेट्स है वो बहुत अच्छे हैं एज़ पर रिसर्च आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ एज़ पर रिसर्च में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। एसएनजीपी 80-90 रुपए पे दिलवाया हुआ था, 96 ₹102 के ऊपर जो ये टारगेट से ऑफलोड किया, आज 104 के करीब था। इनफैक्ट हमारे पास अभी भी टारगेट 3 और टारगेट 4 के लिए जो है वो पेंडिंग के ऊपर है। अगेन आपको बता दूँ पीपीएल ओजीडीसी में से हम स्टिल जो है वो डिविडेंड भी लेंगे, सारी चीज़ करेंगे, प्रॉफ़िट टेकिंग भी करेंगे, ठीक है? और मतलब अभी भी हमारे पास होल्ड है। रोज़ की मार्केट की मूवमेंट देख के हम ये डिसीज़न नहीं लेते हैं कि जी बस निकाल दो माल को, लॉस पर है बेच दो, नहीं, ठीक है? मार्केट चाहे जो भी करे, हमारे पास जो स्टॉक है हमें पता है कि इनका फ्यूचर जो है वो बेहतर है, अच्छा है और अगर 10 दिन, 15 दिन, महीने की भर की भी परेशानी अगर है हमें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर 12 महीनों में से 2 महीने की परेशानी आ जाती है, तो स्टिल हमारे पास 10 महीने अच्छे हैं और कब अच्छे होंगे जब आपके पास स्टॉक्स अच्छे होंगे। अगेन आप लोगों को बताऊँ पीआरएल 30-35 रुपए के करीब जो है वो ऑन एवरेज हमारी बाइंग थी, ₹40 के ऊपर ऑफलोड किया था। अगेन वहाँ से जो है वो प्राइसेज़ ने जो है वो दोबारा डिप लिया, अगेन जो है वो ये बाइंग लेवल के ऊपर आ चुका हुआ है। ठीक है, फर्दर टारगेट्स नहीं शेयर करूँगा, ज़ाहिर है ये जो है वो प्रीमियम क्लाइंट का डेटा पहले ही वो जो है वो अ अ, नाराज़ होते हैं कि आप पहले लिमिटेड कॉल देते हैं और वो भी बता देते हैं यूट्यूब पे। ये चीज़ आप लोगों को बताऊँ डीजीकेसी 9800 से जो है वो बाइंग करवाई हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह ₹124 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। मैपल लीफ लास्ट व्लॉग पे आप लोगों को भी बताया था कि स्टिल हमारे पास जो है वो मैपल लीफ के जो रिज़ल्ट आया जो फाइनेंशियल थे, उसके मुताबिक इसके बहुत अच्छे टारगेट हैं। 43-45 से स्टिल हमारे पास जो रनिंग ट्रेड्स है वो चल रही है। ऑलमोस्ट सिरिल, सिटी फार्मा, एचकार ये सारे ट्रेड्स हमारे पास जो है वो स्टिल पोज़ीशन के ऊपर है। काफ़ी ट्रेड अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो क्लोज़ हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं। ये हमारा फ़ेसबुक का पेज है इन्वेस्ट विद आमना, जब आप यहाँ पर आएँगे तो यहाँ पर मैं जो है वो चीज़ें शेयर कर रहा होता हूँ। ये देखें मैपल लीफ बाय बाय करवाया था 43-45 के ऊपर, ठीक है? इस तरीके से और यहाँ पे बाकायदा चार्ट भी दिया था इस तरीके से बना के कि यार इसके जो टारगेट है वो क्या हो सकते हैं और बताया था कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर या स्विंग ट्रेडर होल्ड करे इसे, ठीक है? डीजीकेसी 112-113 रुपए के ऊपर ये बात बताई थी कि चार्ट अपडेट ऑलमोस्ट एक्यूमुलेशन एंड एट दिस लेवल ब्रेकआउट वेज पैटर्न टारगेट विल बी 117-124। तो बताने का मकसद ये है कि स्टॉक्स की प्राइसेस को प्रेडिक्ट करना आगे आने वाले टाइम के लिए ये मेन चीज़ होता है, ठीक है? रोज़ खरीदना, ₹2 लेके बेचना ये मो आपका जो है वो समझ लें कि मेन मकसद नहीं है। ये रहा 1 जनवरी की जो है वो बाइंग थी 94 से ₹98 की डीजीकेसी की और स्टॉप लॉस ₹90 का था, 109, 117 और ये जो टारगेट है ₹124 थे आई थिंक या ₹127 थे ऑलमोस्ट इसी के करीब-करीब के जो है वो टारगेट थे। स्टिल हमारे पास मैपल लीफ और काफ़ी जो है वो स्टॉक्स पड़े हुए हैं, तो आप यहाँ पे जो है वो पेज विज़िट कर सकते हैं
वक़्ती अगर स्टॉक्स की प्राइसेज़ नीचे आती है तो आप लोगों ने जो है वो घबराना नहीं है। इसको मैंने हाइलाइट इसलिए नहीं किया कि नेटसोल अभी आप लोगों के साथ मैं चार्ट शेयर करूँगा, उसपे मैं एक लेवल्स आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोगों को जो है वो लेवल्स समझ में आए। यहाँ पर मैं जो है वो चार्ट को लोड कर लेता हूँ। ये आप लोगों को जो इतना मैं समझाता हूँ ना कि अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगाएँ और सब्र करें, तहम्मुल करें, स्टॉक्स को स्टॉक समझें, ना कि वो हम कैरम खेलते थे, सॉरी कैरम कह रहा हूँ, लूडो, और उसपे वो छक्का आया, चौका आया, लाइक दिस टाइप ऑफ मेंटालिटी ना, इस तरीके की मेंटालिटी जो है वो आप लोगों ने नहीं रखनी है। यहाँ पर मैं जो है वो नेटसॉल का चार्ट खोलता हूँ। अच्छा जी, अब नेटसॉल में आप लोगों को समझने की ज़रूरत ये है, पहले एक चीज़, इतनी जो लाइनें लगाई हैं इसको देख के घबराना नहीं है, सही है? सबसे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को समझाऊँ कि नेट सोल स्टिल हमारे पास जो है वो हायर हाई और एक हायर लो की फॉर्मेशन करता हुआ बड़ा प्यारा चल रहा है। अगर आप यहाँ पे आप देखें, तो ये एक हमारे चैनल के अंदर जो है वो मूव कर रहा है राइट नाउ। अभी हमारे पास ये जो है वो चैनल के बॉटम के ऊपर आया हुआ है। वो चैनल का बॉटम मैंने कैसे पिक किया है, आपको एक चीज़ यहाँ पर मैं दिखा दूँ कि चैनल का बॉटम जो पिक मैंने किया है, और कनेक्टिविटी मैंने यहाँ से लिया है, जो ऊपर वाला चैनल है यहाँ से लिया है, 2 टचेस को लिए हैं तो ऑलमोस्ट तीसरा टच आके लगा। यहाँ पर भी जो है वो ऑलमोस्ट टचिस लिया है। इसी तरीके से एक रिवर्सल हमें यहाँ पर दिखा है, जबकि वॉल्यूम्स आप देखेंगे, वॉल्यूम्स यहाँ पे अब थोड़े से जो है वो वॉल्यूम्स बढ़ना शुरू हुए हैं, और स्टिल हमारे पास इसी तरीके से मैंने एक ये ज़ोन बना दिया है कि यहाँ से एक पॉइंट को मैंने लिया और इसी तरीके से इस पॉइंट को मैंने जब यहाँ पे कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे अब हमारे पास प्राइस की एप्रिसिएशन ऊपर जा रही है। फंडामेंटली जो है वो 0.31 पैसा जो है वो इसकी ईपीएस नेगेटिव आई है, लेकिन स्टिल अगर आप फ्यूचर देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी का फ्यूचर अच्छा है। एक क्वार्टर के ऊपर अर्निंग नेगेटिव आना ये मैटर नहीं करता। यहाँ पे हमेशा वही जीतता है जो नेगेटिव अर्निंग के ऊपर स्टॉक्स पे पैसे लगाता है और उसे पता होता है कि स्टॉक्स का फ्यूचर अच्छा है। अगर एक क्वार्टर की अर्निंग नेगेटिव है तो आने वाले क्वार्टर की अर्निंग पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है? और है भी, अगर आप यहाँ पे देखें अक्टूबर ऑनवर्ड्स तो पॉजिटिव अर्निंग है। अगर एक क्वार्टर पे जो है वो इसकी अर्निंग नेगेटिव आई है, देखें ये मार्केट में काम होता है ना, माल को चिपकाना। भी मैं प्रॉपर आपको टेक्निकल्स के ऊपर समझाता हूँ कि किस तरीके से अभी जो यहाँ पे जब इस लेवल के ऊपर जब इसके शेयर्स की जो वो बायबैक की बात चल रही थी इस ज़ोन के ऊपर, जो कि 158 ₹160 के करीब-करीब था, वो यहाँ पे असूलन तो बाइंग बनती नहीं थी ना। मुझे भी काफ़ी लोगों ने मैसेज किया और बताया कि शमास भाई नेटसोल जो है वो बाइंग के ऊपर है, यहाँ पे जो है वो इनके जो अपने इनसाइडर हैं, जो मैनेजमेंट है वो बाय कर रहे हैं। कंपनी खुद जो है वो शेयर बायबैक कर रही है, तो स्टॉक्स का फ्यूचर अच्छा है। तो मैंने उन्हें क्लियर एक बात कही थी कि जब तक स्टॉक 170-75 रुपए से ऊपर खड़ा नहीं हो जाता, आपने बाइंग नहीं करनी है। उसकी वजह ये है कि टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर जब आप लोगों को मैं समझाऊँ, यहाँ पे मैं वीकली टाइम फ्रेम खोलता हूँ, तो आप देखें कि हमारे पास तो ये बहुत हेवी रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। अगर मैं 2008 की बात करूँ, हमारे पास ये जो ज़ोन है वो यहाँ पर कितने पर है? ₹164 के ऊपर। ठीक है, अगेन मैं 2018 की बात करूँ तो यहीं से प्राइसेज़ ने जो है वो एक डिप लिया। यहाँ से ये देखें डिप, इसका कलर मैं चेंज करूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो। यहाँ से देखें 2008 से प्राइसेज़ ने जो है वो डिप लिया। कहाँ पे था प्राइसेज़? 158.60 पे। यहाँ पे 2008 के ऊपर प्राइसेज़ ने यहाँ पे एक डिप लिया। ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो यहाँ पर भी प्राइसेज़ जो है वो रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। मैं चीख-चीख के बता रहा था कि नहीं लेना है, अपने क्लाइंट को नहीं लेना है, लेकिन फिर भी वो है ना, जब अच्छी चीज़ समझाओ तो समझ में नहीं आती, आप लोग कूद जाते हो, जब फँसते हो तो फिर आप लोग जो है वो लेते हो। अभी रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे अगर किसी ने ले लिया और वो ये देख कर लिया है कि भाई कंपनी के जो है वो मैनेजमेंट है वो बाय कर रहे हैं, कंपनी शेयर जो है वो अपना खुद बाय बैक कर रही है, कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, नो डाउट अच्छा है, लेकिन टेक्निकल लेवल के ऊपर जब आप लेते हैं तब आपके जो स्टॉक्स में जब आपकी जो वो पैसे बढ़ते हैं, लेट्स सपोज़ कि आपने एक ₹100 का स्टॉक लिया, 110 ₹115, 10-15 रुपए स्टॉक्स में बढ़ते हैं, तो वो एक अलग जो है वो एक खुशी जो है वो आप लोगों को महसूस होनी चाहिए, और होती भी है बाकायदा अगर आप लोग समझ के लें। तो इस लेवल के ऊपर तो बाइंग बनती नहीं थी ना, मैंने वीकली बेसिस के ऊपर ये चार्ट खोला है और यहाँ पे आप लोगों को मैं यही समझा रहा हूँ कि प्राइस अभी देखें यहाँ से इस पॉइंट को मैंने कनेक्ट किया, तो जब ये प्राइस ओपन हुआ था यहाँ पर ₹11 से ये मूव इसने एक दी एग्जैक्ट ₹160 के करीब, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस पोस्ट किया, प्राइसेस नीचे आए, अगेन यहाँ पे इसको 2018 पे रेजिस्टेंस मिली और अभी अगेन ये 2024 के ऊपर 24-25 पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है। जब तक ये यहाँ से खड़ा नहीं हो जाता था ₹170 से ऊपर, तो यहाँ पे बाइंग बनती नहीं थी। अगर आपने ली है तो बिल्कुल गलत फ़ैसला किया, गलत डिसीज़न लिया। अब आपको मैं एक चीज़ क्लियर करूँ कि यहाँ पे जो हमारी बाइंग है, अगेन सबसे पहले ये चीज़ क्लियर करनी लाज़मी है कि ये स्टॉक्स ऐसा नहीं है कि आज मैंने बताया तो कल बढ़ जाएगा। ये स्टॉक्स के अंदर पोज़ीशन बनानी है आपने,
ठीक है। लेट्स सपोज़ कि अभी अगर 134 रुपए के ऊपर प्राइसेज़ चल रही है और जबकि मैंने आपको यहाँ पर यही दिखाया है कि हमने जो बाइंग बताई हुई है वो 125 से 135 रुपए, हमने ये नहीं बोला कि 130 में लो और 135 में बेच दो। ठीक है, इसके स्टॉक्स के प्राइसेज़ बहुत अच्छे हैं, 135 तक, 120 तक आप जो है वो बाइंग करें, 100 जो है वो 25 तक आप बाइंग करें और टारगेट इंशाल्लाह इसको 145, 152, 158 है, वो कैसे है वो आपको अभी मैं जो है वो यहाँ पर चार्ट्स के ऊपर समझा देता हूँ। 1 मिनट। सॉरी। तो ये देखें, ये 2 चैनल मैंने प्लॉट किया है। एक ये वाला चैनल है, यहाँ पर, ये वाला ऊपर वाला चैनल है जहाँ पे ये मैंने पॉइंट्स को कनेक्ट किया है, यहाँ पे पॉइंट्स को कनेक्ट किया है, इसने चैनल को जो है वो ब्रेक करके ऊपर गया था, वापस यहाँ पे रिजेक्शन, इसी जगह से इसको रिजेक्शन मिली, प्राइस जो है वो एक डिप लिया, वापस चैनल के अंदर आया, चैनल से जो है वो बाहर ट्रेड किया उस दिन, फिर वापस चैनल के अंदर अगेन इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे तोड़कर, अगर आप देखें कि इस रेजिस्टेंस को वापस जो है वो यहाँ पे तोड़ के इसने एक हाई पोस्ट किया जो कि 302 रुपये बनता है 2022 में। वहाँ पर इसको फिर सेलिंग आई, जो भी बात हुआ यहाँ पे सेलिंग आते आते वापस अभी ये जो है वो चैनल के बॉटम के ऊपर है। अगर मैं शॉर्ट ग्राफ के ऊपर आपको बताऊँ तो यहाँ पे जो है वो शॉर्ट ग्राफ, 1 मिनट, यहाँ पे अगर आप शॉर्ट ग्राफ देखें वीकली बेसिस के ऊपर तो यहाँ पे एक बड़ी अच्छी एक हायर हाई और हायर लो की जो है वो एक फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे ड्रॉ हो रही है। सेकंड ये कि चैनल के बॉटम के ऊपर हमें मिल रहा है। नंबर 2 इज़ डैट, नंबर थर्ड इज़ डैट कि यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस था हमारे पास, अगर आप इसको समझने की कोशिश करें कि पहला रेजिस्टेंस तो हमारे पास ये आ गया ना, ये वाला जोन आ गया, अगर मैं इसको यहाँ पर मैं मार्क करूँ, 1, 2 और ये 3। अब जो प्राइजेस हैं वो इस वाले रेजिस्टेंस को, क्योंकि ये देखें जब आप यहाँ से प्राइजेस रुकी थी, गिरी थी, फिर यहाँ पे रुकी, फिर ये चैनल के अंदर आई, फिर वापस इसको तोड़ के ऊपर गई और वापस जो है वो प्राइजेस अभी स्टिल जो हमारे पास आ रही हैं, यहाँ पे इस जगह के ऊपर प्राइजेस रुक रही हैं, जो कि ये सपोर्ट थी, अगेन यहाँ पे जो है वो ये वाली ये सपोर्ट थी, अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस टेस्ट हुआ, अगेन रेजिस्टेंस टेस्ट हुआ, अगेन इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके प्राइसेस ऊपर गई और अगेन वापस इस सपोर्ट के ऊपर जो है वो प्राइसेस आई हुई हैं। तो इतना जो आप लोगों को मैंने समझाया है, उम्मीद है कि ये वाला कॉन्सेप्ट के प्राइसेस क्यों और किस वजह से रुक रही हैं समझ में आया होगा। बाइंग के जो लेवल्स आप लोगों के साथ मैं शेयर किए हैं, बाइंग लेवल्स वही होंगे। स्टॉप लॉस नहीं, आप लोगों ने जो है वो कोशिश करना है कि 120 रुपए का नीचे इस वाली लो से नीचे, बल्कि 109 रुपए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एज़ पर रिस्क मैनेजमेंट जितना आप लोग जो है वो रिस्क बेयर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के ऊपर, उतना ही आप लोगों ने स्टॉप लॉस रखना है। कोशिश करें कि 120 रुपए से नीचे का जो है वो स्टॉप लॉस रखें। ये वाला लो से, इस वाली लो से आप लोगों ने स्टॉप लॉस नीचे का रखना है। वॉल्यूम्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं। फर्दर अगर हम कन्फर्मेशन की बात करें तो स्टिल थोड़ा-सा हमें मैकडी के ऊपर जो है वो सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। लेकिन स्टॉक हैशटैग जो है वो क्लियर अपसाइड डायरेक्शन हमें दे रही है कि प्राइस की एप्रिसिएशन, स्टॉक्स की जो प्राइस है उसकी एप्रिसिएशन ऊपर अपसाइड डायरेक्शन के लिए तैयार है। तो यहाँ पे समटाइम्स हमें जो है वो टेक्निकल्स को, सॉरी, इंडिकेटर्स को साइड लाइन पे करना होता है, लेकिन हमें एज़ पर टेक्निकल जो चैनल हमें दिख रहा है कि वो चैनल के फिल वगैरह भी बॉटम पे मिल रहा है और स्टिल हमारे पास बहुत अच्छी बाइंग ज़ोन है। अगर यहाँ पे ये सस्टेन नहीं करता है तो प्राइसेस जो है वो एक शार्प डिप ले सकती हैं, जो कि प्राइसेस 100 और 98 के लेवल पर आ सकती हैं, जो कि इसका एक पुराना जो चैनल चलता हुआ आ रहा है। अगर आप देखेंगे कि मैंने जो यहाँ पे चैनल ड्रॉ किया हुआ है, ये वाला, जो मैंने इस पॉइंट्स को कनेक्ट किया है, इस पॉइंट को कनेक्ट किया और इस जगह से पॉइंट को कनेक्ट किया और इस जगह से पॉइंट को कनेक्ट किया, तो प्राइसेस जो है वो यहाँ पर 100 और 80 के अराउंड जो है वो आ सकती हैं। लेकिन इतने जल्दी जो है वो प्राइसेस नहीं आएँगी। स्टॉक्स अच्छा है, अर्निंग्स वैसी नेगेटिव नहीं आई है कि जिसमें इतना पैनिक किया जाए। स्टिल अच्छे बॉटम के ऊपर है, चैनल के बॉटम के ऊपर है। अगर किसी ने पोज़ीशंस बनानी है तो यहाँ पे वो बना सकता है। रिस्क रिवॉर्ड की अगर मैं बात करूँ, अगर आप चैनल का टॉप का टारगेट भी लेते हो 170 रुपए तक, ये 65 रुपए तक, और अगर यहाँ से आप स्टॉप लॉस रखते हो तो ऑलमोस्ट हमें सीधा-सीधा सा 125 से नीचे का, तो हमें ऑलमोस्ट 6 साढ़े 6% का जो है वो रिस्क है और स्टिल हमारे पास जो है वो 24 से 25% का जो है वो रिस्क रिवॉर्ड जो हमें जो है वो 3.5 का हमें दिख रहा है, जो कि स्टिल हमारे पास बहुत अच्छा जो है वो रिस्क रिवॉर्ड है। उम्मीद है कि आज की जो है वो वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। इसको जमा करना ऐसा नहीं है कि आज लिया तो कल बढ़ जाएगा, इस कॉन्सेप्ट के साथ जो है वो आप लोगों ने नहीं चलना है। अगर समझ में आया वीडियो, पसंद आई है वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी लाज़मी सब्सक्राइब करें और फेसबुक का पेज आप विज़िट कर सकते हैं। नंबर 2 के नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जो है वो कम्युनिटी का लिंक है, आप नीचे जो है वो क्लिक करके उसे जॉइन हो सकते हैं।